हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की सेलिंग का क्या रीजन था उसको हम समझेंगे और समझेंगे साथ ही साथ में अब हमारे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं। बैंक निफ्टी के किस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के ऊपर बात करेंगे वन डे के चार्ट पे और बात करेंगे देखिए अमेरिकी मार्केट के बारे में। ऑप्शन चेन को हम समझेंगे, ये भी समझेंगे कि कल हमने क्या बात किया था और एफआईएस और डीआईएस ने अपनी पोजीशन किस तरीके से बना के रखी है उसको भी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आज के चार्ट पे देखिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट के अंदर पूछते हो कि सर मैंने इस चीज़ को बाइंग किया है, मैंने ये कॉल बाइंग किया है या मैंने ये पुट बाइंग किया है, कल किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बाजार कैसा ओपन हो सकता है। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझो। देखिए बाजार में अगर आप आज के दिन आपने देखा होगा तो गिफ्ट निफ्टी आपका 9:15 से पहले आपका ऑलमोस्ट 30 से लेके आपका देखिए 40 पॉइंट आपका डाउन था। ठीक है, मार्केट आपका डाउन था। उसके बाद अगर आप 9:15 पे देखोगे तो 9:15 पे हमको एक हल्का फुल्का देखिए यहाँ पे एक गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिला इसके अगेंस्ट में, जबकि गिफ्ट निफ्टी नीचे की साइड था और अगेंस्ट में हमको ऊपर की साइड ओपनिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर की साइड अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा कि ऊपर की साइड देखिए हम 26,000 के ऊपर क्लोजिंग हुए थे। ठीक है, और आज के दिन भी अगर आप ओपनिंग की बात करोगे तो ओपनिंग भी देखिए हमने इस जगह 26,000 के आसपास की हमने ओपनिंग देखी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ऊपर की साइड देखिए एक तो आपका साइकोलॉजी नंबर है जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, और आज के दिन एक्सपायरी है। हर समय देखिए चार्ट को देखना, लॉजिक को नहीं समझना, हर समय देखिए न्यूज़ के ऊपर बात करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि पैसा मार्केट के अंदर निकल रहा है या मार्केट के अंदर आ रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप समझोगे तो देखिए आप मार्केट को समझ जाओगे। अब देखिए कल के दिन में मैंने आपको समझा के गया था, आपने वीडियो को नहीं देखा होगा। अगर आप देखिए यहाँ पे वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे देखिए 14 तारीख की मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, और वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बाजार कहीं ना कहीं देखिए साइडवेज हो सकता है 17 तारीख को। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपसे बात किया था। बाजार ओपन होता है और देखिए इसका फॉर्म देखिए तेज़ी के साइड था, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाजार देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऊपर जा नहीं रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि एफआईएस की जो हमको सप्लाई दिखाई दे रही थी वो बाजार के अंदर एक अच्छी खासी सप्लाई थी। क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखिए ना, एक साइकोलॉजी नंबर है, एक बड़ा नंबर है, और उस बड़े नंबर के पास मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर रहा। अब जब ब्रेक कर रहा है तो गैप के साथ कर रहा है, और गैप भी इतना कुछ बड़ा गैप नहीं है कि भाई 50 पॉइंट का बहुत बड़ा गैप हो गया, गैप भी छोटा सा गैप है। अब जब छोटे से गैप को ब्रेक किया तो अब यहाँ पे क्या साइकोलॉजी बनेगी? साइकोलॉजी ये बनेगी कि भाई मार्केट में चलो एक बड़ा नंबर है, यहाँ पे देखिए हम इस जगह कॉल बाइंग करना चालू कर देते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप देखो तो बाजार में देखिए खुलते ही आपको एक सेलिंग दिखाई दी और बिल्कुल नीचे की साइड, जैसे कि हमने बात की थी अपनी वीडियो में। आप एक बार मुझे कमेंट के अंदर आप लोग मुझे बताना। ठीक है, हमने बात की थी कि 25,800 से लेके आपका देखिए इस जगह 25,900, ये जो प्राइस है ना ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, पहली बात। और 25,800 के लेवल को हम क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे कि अगर बाजार इसको ब्रेक कर रहा है तो ठीक है, ब्रेक नहीं कर रहा है तो ऊपर की साइड देखिए यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। बाजार गिरा 10 बजे के समथिंग, देखिए यहाँ से हमको सपोर्ट देखने को मिला, ऊपर की साइड गए, फिर वहाँ से देखिए हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यानी दिखाई क्या रहा है कि बाजार देखिए पहले आपका ऊपर की साइड ओपन होता है 26,000 के ऊपर, फिर हम जैसे ही 26,000 को ब्रेक किए तो ये हमारा लेवल क्या हो गया, ये वाला जो प्राइस था, क्योंकि ये पहले हमारा देखिए इस जगह सपोर्ट का काम कर रहा था तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बना। फिर बाजार नीचे आया, फिर इसको देखिए ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और इसलिए तो हमको दिखाई दे रहा था ऊपर की साइड रेजिस्टेंस था। अब क्या कर सकता है कल के दिन? तो देखिए अभी यहाँ पे तो देखिए कोई सपोर्ट है नहीं है। यहाँ पे जो बंद हुआ है आपका क्लोजिंग हुआ है 25,890 के समथिंग। ठीक है जी, आपका कोई क्लोजिंग वाला प्राइस या सपोर्ट वाला यहाँ पे कोई प्राइस नहीं है। अब सपोर्ट हमको सीधे मिलता है नीचे की साइड देखिए, जो कि आपका जे वाला लेवल है, और जे लेवल अब हमको दिखाई देता है जो कि आपका 25,700। यानी अगर हम करंट प्राइस से बात करते हैं
तो आपको देखिए 25,900 का जो लेवल है उस प्राइस से देखिए ऑलमोस्ट अभी आपका 150 से लेके 200 पॉइंटों का एक करेक्शन नीचे की साइड दिखाई दे सकता है, जो कि इस लेवल के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे अब ये कैसे समझ में आ रहा है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम इस जगह देखिए FIS के डेटा पे आते हैं, तो FIS के डेटा पे आपको हर चीज़ समझ में आएगा, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप पूरा नहीं देखोगे फिर बोलोगे कल मैंने ये बताया था, ऐसा बोला था, वैसा बोला था, नहीं होगा भाई। मार्केट भी अगर आप देखो ना 6 घंटे मार्केट ओपन होता है, उसमें कुछ मूव ऐसे मिलते हैं जो हमारे काम के होते हैं, बाकी तो मार्केट चलता ही रहता है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे ना, कुछ बातें ऐसी होगी उसके अंदर जो आपको समझ में आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कल क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और करना भी है कि नहीं करना है, इन चीज़ों को। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई यहाँ से सेलिंग आ जाएगा, मार्केट तो कैंडल बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन करने के बाद पैटर्न बनाएगा, पैटर्न के बाद फिर थोड़ा साइड वेज होगा, फिर सप्लाई आएगी, इन सब में समय लगता है, वैसे ही समझाने में आपको समय लगता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर लीजिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी काफ़ी ऐसे IPO आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताते रहता हूँ। IPO में अगर आपको अप्लाई करना है तो एक और डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा डीमेट अकाउंट होंगे आप अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो। आपने देखिए गिरो का देखा कितना अच्छा, देखिए यहाँ पे IPO था, उसके बाद भी देखिए कितना अच्छा परफॉर्म किया उसने। फिर उसके बाद देखिए कई भी ऐसे लेंसकार्ट का IPO था। तो इस तरीके से देखिए कई IPO आए हैं मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए आप समझिए कि कैश के अंदर देखिए मैं आपको लगातार कैश के डेटा की, FIS के डेटा की लगातार मैं आपको बता रहा हूँ। एक वीडियो ऐसा नहीं है मेरे चैनल पे जिस वीडियो में मैंने आपको FIS के डेटा के ऊपर बात नहीं की हो। लगातार मैं आपको FIS के डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ और यहाँ पे लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी देखिए FIS ने 13,200 करोड़ की देखिए यहाँ पे बिकवाली कर चुकी है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखिए मैं डेटा आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जैसे कि 13 तारीख को क्या किया था इन्होंने, कि 13 तारीख को देखिए जो बिकवाली थी थोड़ी कम की थी 380 करोड़ की। और मैंने आपको बोला था ये कम है, बंद नहीं है। कम करना मतलब कम कर दिया, बंद नहीं हुई है ना। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 4,900 करोड़ की हमको बिकवाली दूसरे दिन ही देखने मिली। अभी भी ये कम है, बंद नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आज की जो हमको बिकवाली दिखाई दी तो FIS की बिकवाली आ सकती है। DIS का अच्छा पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, जो कि अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पे 40,000 करोड़ के ऊपर का देखिए DIS का पैसा आ चुका है बाज़ार के अंदर और अच्छी खरीदारी हो रही है। लेकिन अगर अब मैं इस जगह F&O की बात करता हूँ तो F&O के डेटा के अंदर आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स का डेटा आपको दिखाई देगा जो कि 9,800 करोड़ की बिकवाली है। अब यहाँ पे मैं बिकवाली मतलब कि बाज़ार में देखिए आप समझिए, आप कैश मार्केट के अंदर, कैश मार्केट है, ठीक है, कैश मार्केट के अंदर आपने 12,000 करोड़ का माल बेचा। ये माल बेचा है यानी पोर्टफोलियो में जो माल होगा वो माल बेचा, माल आपने बेचा, उससे क्या हुआ, सेलिंग आई बाज़ार के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, F&O के अंदर देखिए आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई शॉर्ट की। शॉर्ट की पोजीशन क्या होता है, जैसे कि देखिए 1,000 रुपये पे आपने बाइंग किया है। ठीक है, अब ये अगर नीचे की साइड 900 या फिर आपका 800 फिर आपका या 700 अगर ये इस तरीके से नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी गिनने पे प्रॉफिट होगा। तो ये शॉर्ट है। ठीक है, प्लस इस जगह ऑप्शन के अंदर देखिए यहाँ पे इन्होंने हेजिंग करके रखी है। ठीक है, जैसे कि मार्केट साइडवेज हो गए तो शॉर्ट कर दी पोजीशन। शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने देखिए यहाँ पे आपने कॉल बाइंग कर लिया। ठीक है, जैसे कल मैंने रेशियो समझाए थे आपको, और आपने यहाँ पे पुट बाइंग कर लिया। अब बाज़ार ओपन हो गया और साइडवेज काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको भी एक रेशियो में बेचा था कल के दिन, मैंने आपको समझाया था कि पुट को देखिए ऑलमोस्ट 70% के रेशियो में और कॉल को यहाँ पे 30% के रेशियो है। अब कल तो देखिए ये मार्केट काम कर गया, लेकिन आज ये पोजीशन कट चुकी होंगी क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है। ठीक है, तो कल से मूव आपके अलग देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए अमेरिकी मार्केट, अब ये प्रेशर क्यों आया बाजार के अंदर, क्यों गिरा मार्केट आज। तो देखिए मैंने कल के वीडियो में भी ये कवर किया था, आज मैं फिर से इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ कि अब जो सेलिंग आ रही है वो थोड़ा देखिए अमेरिकी मार्केट से भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैंने कल भी ये बात की थी, अमेरिकी मार्केट पे हम आजकल इतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन में जो हमको सेलिंग दिखाई दे रही है, अमेरिकी मार्केट में जो सेलिंग दिखाई दे रही है, उसका इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा है इंडियन मार्केट के ऊपर।
और साथ ही साथ में देखिए जो डॉलर की प्राइस है वो अभी देखिए मेरे ख्याल से 100 के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है, जी हमारे लिए थोड़ा दुखदाई है, जी हमारे लिए थोड़ा देखिए नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि देखिए हम क्रूड ऑयल बाइंग करते हैं और फिर जो भी हम परचेस करते हैं वो डॉलर में परचेस करते हैं। तो जब हम रुपीस में डॉलर को कन्वर्ट करेंगे तो हमको ज़्यादा रुपीस देना पड़ेंगे। अब ज़्यादा हम रुपीस दे रहे हैं तो हमारा इंडिया का पैसा रुपीस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर डॉलर में बाहर जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें घूम रही है, तो ये हमारे लिए दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके वजह से क्या हुआ कि इंडिया विक्स आपका देखिए बढ़ता हुआ दिखाई दिया 2.5%, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ इंडिया विक्स बढ़ना मतलब इंडिया मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव होना, और ज़्यादा उतार चढ़ाव का मतलब कि जो पुट साइड की पोजीशन है वो आपको ज़्यादा मूव करते हुए दिखाई दे सकती है। डाउ जोन में देखिए 500 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग दिखाई दी। SPY 500 भी देखिए यहाँ पे 1% की सेलिंग देखता हुआ दिखाई दिया। नेकडेस में भी 1% के आसपास की सेलिंग है। SPY 200 की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 2% के आसपास की सेलिंग दिखाई देगी। अब जो इंडियन मार्केट में काम करते हैं ना वो इस सेलिंग को बहुत ज़्यादा सेलिंग कह रहे होंगे, लेकिन एक बार आप अमेरिकी मार्केट को देख लोगे ना तो उसके अगेंस्ट में हम कुछ नहीं गिरे। अगर कल की आप गिरावट देखोगे, कल भी अमेरिकी मार्केट में 1-2% की सेलिंग थी, हम कहीं ना कहीं अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देके बंद हो गए थे। आज भी अगर आप अमेरिकी मार्केट को देखोगे तो वहाँ पे 1-1% की सेलिंग दिखाई दे रही है, जबकि हम 0.5% भी सही से नहीं गिरे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी देखिए 103 पॉइंट आपका नीचे बंद हुआ है। अगर हम बात करें बैंक सेंसेक्स की तो ये आपका सही से देखिए 0.5% भी नहीं गिरा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें तो कुछ भी गिरावट नहीं है, मतलब इतना बड़ा इंडेक्स है आपका 55,000 से ऊपर का ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे तो अगर आप देखो तो 60 पॉइंट ही आपको नीचे की साइड बनता होता हुआ दिखाई दिया, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं, और कल का वीडियो एक बार ज़रूर देखना है, उससे पहले का भी वीडियो देखना है कि मैंने आपको क्या क्या बताया। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले कि अगर आप देखिए, आप सबसे पहले देखिए 15 मिनट के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए कल मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी कि अगर आप इस गैप को देखोगे ना तो ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है। ठीक है, इतना गैप फिल हो चुका था और इससे ज़्यादा देखिए गैप था मार्केट में, यानी अभी भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 30-40 पॉइंट आपका इस गैप और है, इसके अंदर इतना गैप है। तो अगर बाजार इस गैप को फिल करेगा तो आज के दिन क्या हुआ, देखिए इस टॉप को बनाया, ये टॉप था, इससे पहले भी देखिए यहाँ पे टॉप बने थे, यहाँ पे टॉप बने थे, तो ये ट्रेंड लाइन जो हमने खींची है ये आपका रेजिस्टेंट वाला जोन है। बाजार ने सेलिंग दिया, फिर बाइंग किया, फिर सेलिंग किया, अब ऐसा बाइंग करके फिर सेलिंग आ सकता है, फिर बाइंग करके फिर सेलिंग, यानी नेट हम यहाँ तक आ सकते हैं 25,700 तक। फिर ये वाला जो पॉइंट है ना हमारे लिए 25,700, ये हमारे लिए ख़रीदारी का मौका मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। बाकी अगर ऊपर की साइड आता है तो आपको वहाँ से सप्लाई दिखाई देगी। अब सप्लाई क्यों आ रही है? क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही है। अब देखिए ट्रेड डील जब हो जाएगी, जब हम इस जगह 26,000 के ऊपर ट्रेड करके हम निकल सकते हैं, लेकिन जब तक अब ट्रेड डील नहीं हो रही, एक बार करेक्शन आ सकता है और यहाँ तक हम आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट तक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में भी लास्ट में एक अच्छी सप्लाई दिखाई दी, ये तो ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बैंक निफ्टी मुझे अभी भी कोई ज़्यादा पैनिक नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो लास्ट वाली जो कैंडल थी ना, हम अभी तक देखिए उसको ही ब्रेक नहीं कर पाए, उसका ही ऑलमोस्ट देखिए हमने 50% करेक्ट किया है। तो अभी बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग मिली है ठीक है, अगर थोड़ा बहुत नीचे की साइड आता है जैसे आपका 58,700 के आसपास, तो यहाँ से मुझे लगता है फिर से एक खरीदारी हमको दिखाई दे सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, जब तक हम इस जोन के ऊपर है ना 58,700 के ऊपर, जब तक हम ठीक है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और अगर ये 59,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता तो ठीक है, फिर तो हम देखिए इसमें और अच्छी तेज़ी दिखाता है वो दिखाई देंगे, जिसमें हम 58,400 और आपका इस जगह 58,500 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं अपसाइड। ठीक है, दिक्कत कब आएगी? जब ये आपका 58,700 के नीचे निकल जाएगा, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं है, कोई गैप नहीं है जो आपका निफ्टी के अंदर है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ अपसाइड के लिए। अब चलिए समझ लेते हैं वन डे के चार्ट पे। तो वन डे के चार्ट पे सप्लाई क्यों आ रही है, बार बार सप्लाई क्यों आ जाती है, ऊपर से क्यों गिर जाता है? अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको ये समझना होगा,
देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, तो आप यहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। ये एक आपको लाइन जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये वाला लाइन, ठीक है। ये लाइन है आपका 52 वीक का। अब 52 वीक क्या होता है, जो एक साल का हाई होता है निफ्टी का, वो एक साल का हाई हमारा क्या है 26,050 के समथिंग, 50-55 के समथिंग, ठीक है। ये आपका हाई है एक साल का। एक साल के हाई को अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए हमने अक्टूबर के 20 तारीख को भी इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, बाजार गिरा। फिर हमने देखिए फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी अक्टूबर के मंथ में, वहाँ से गिरा तो हम नीचे आ गए थे। हमने नीचे से देखिए रिकवरी की बात की थी, यहाँ से बाजार ने अच्छा रिकवरी किया, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी, आपको याद होगा 25,300 से बाजार घूमा, अच्छी तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे ये इसी जगह अटक रहा है, तो अटकने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट नीचे की साइड आपका 25,700 पे मिलता है, अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करता है, रेजिस्टेंस लेता है, ये हमारे लिए सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस है, न्यू मूव अब इसके ऊपर ही मिलेगा 26,050 के ऊपर। नीचे हमारे पास सपोर्ट है, आता है तो यहाँ पर ख़रीदारी का मौका मिलेगा। RSI अभी भी पॉजिटिव है, 60 के ऊपर है, कोई नेगेटिव में नहीं गया। नेगेटिव में जब जाएगा जी 50 के नीचे चला जाएगा, ठीक है। 50 को हम टेस्ट कर चुके हैं, ऊपर तक गए थे हम 62-63 तक हम गए थे RSI में, तो RSI ठीक है। अगर नीचे एक थोड़ा नीचे आया है जो कि 60 के समथिंग, तो यहाँ से एक ऊपर की साइड फिर से बाउंस बैक कर सकता है। आज के दिन एक्सपायरी थी, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अभी भी व्यू पॉजिटिव है। अगर नीचे आता है तो 25,700 पे ध्यान देना, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।